जय हिंद दोस्तों, शशि सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान के 50 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो आपको बताना है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। तो ऑप्शन बी 5 वर्ष सही होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 300 क में, अनुच्छेद 300 क में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार की गारंटी दी गई है? तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा आपका, 6। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 क्या गारंटी देता है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, राष्ट्रपति के पास है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 352 के तहत घोषित राष्ट्रीय आपातकाल निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोनों को ये प्रभावित करता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा भाग कार्यपालिका से संबंधित है? तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, भाग 5। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 6 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन, भारत के किसी राज्य में राज्य सरकार का मुखिया कौन होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मुख्यमंत्री। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन ने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 61वां संविधान संशोधन 1988। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 552। अगला क्वेश्चन, संविधान की किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची है? तो 8वीं अनुसूची है, 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में निहित है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, भाग 4 में निहित है। अगला क्वेश्चन,
भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत में मतदान की आयु सीमा 18 वर्ष है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें शामिल होते हैं, तो कौन कौन शामिल होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। संसद और विधानसभाओं के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भाषा के आधार पर कौन सा राज्य बनाया गया था? तो भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य बनाया गया था। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1950 को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, हम भारत के लोग। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 5 वर्ष होता है। भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार की गारंटी दी गई है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 6 मौलिक अधिकार की गारंटी दी गई है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो 22 भाषाएं शामिल हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी? तो 61वां संविधान संशोधन 1988 में। ये रिपीट क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जीवी मालवंकर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत। संविधान की प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 7। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, दल बदल विरोधी कानून से। भारत के संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? तो इसमें आपका 395, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 63 के तहत किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत की संसद किससे मिलकर बनती है? तो भारत की संसद राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान लिखने में कितना समय लगा था? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 साल 11 महीने
18 दिन लगे थे, तो ये 18 बना लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीबी मालवंकर। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपनाया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, यह किसने कहा था? तो प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के संविधान का विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? तो एम.एन. राय द्वारा दिया गया था। यह आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान की हस्तलिखित प्रति को किस भारतीय कलाकार ने सजाया था? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, नंदलाल बोस ने। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 32 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 32 को, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, को संविधान का हृदय और आत्मा बताया है। यह एक मौलिक अधिकार है जो बताता है कि व्यक्ति को न्याय की मांग के लिए सर्वोच्च न्यायालय से संपर्क करने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, संघ सूची में मूलतः कितने विषय हैं? तो संघ सूची में आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 100 विषय हैं वर्तमान में, और पहले कितने थे? तो 97 विषय थे। इसमें संविधान संशोधन द्वारा इसको बढ़ाकर 100 कर दिया गया है। इसमें और बात कर ले तो राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय सम्मिलित हैं वर्तमान समय में। अगला क्वेश्चन, राज्य सूची में मूलतः कितने विषय हैं? तो 61 विषय हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस संशोधन द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 86वें संविधान संशोधन 2002। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर राज्य का संवैधानिक तो राज्यपाल हो जाएगा। भारत के संविधान में पहली बार संशोधन किस वर्ष किया गया? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1951 में। हमारे देश का कार्यकारी प्रमुख कौन है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 47 विषय थे। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में ये 52 विषय हो गया है। वर्तमान में कितना है? 52 विषय। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा।